दोस्तों, क्या आप भी गुजरात में सिचुएटेड स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने का प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, टाइमिंग्स क्या रहती है, टिकट का प्राइस क्या है, और सबसे जरूरी चीज कि आप स्टैचू ऑफ यूनिटी में एंड उसके आसपास क्या क्या चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ अगर आप पहली बार जा रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो वहाँ जाकर कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या देखें और क्या नहीं। मेरा नाम है रजत एंड वेलकम टू माई चैनल। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी उन्हीं को डेडिकेटेड है और ये स्टैचू नर्मदा रिवर के पास सीनिक हिल्स और सरदार सरोवर डैम के बैकड्रॉप में प्रेजेंट है। इस स्टैचू की हाइट है 182 मीटर्स। अब बात करते हैं कि आप स्टैचू ऑफ यूनिटी कैसे पहुंच सकते हैं। जो लोकेशन है वो है एग्जैक्टली एकता नगर एंड मैप में देखो ये जगह सूरत एंड वडोदरा के पास में है। यहाँ पर पहुँचने का सबसे पहला ऑप्शन है बाय ट्रेन। जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है एकता नगर रेलवे स्टेशन, जिसे केवड़िया रेलवे स्टेशन भी कहा जाता था। आपको काफी सारी मेजर सिटीज से यहाँ के लिए ट्रेन मिल जाएगी। स्टेशन एकदम पास में है। आपको वहाँ से ऑटो या फिर शटल मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप इजीली SOU कैंपस पहुँच जाओगे, यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कैंपस। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वडोदरा में। आपको वहाँ से इजीली कैब या फिर बस मिल जाएगी। और अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो आप इजीली अहमदाबाद, वडोदरा या फिर सूरत साइड से आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको कार पार्किंग में पार्क करनी होगी एंड उससे आगे आप शटल बस या फिर ऑटो रिक्शा से जा सकते हो। अगर आप वन डे का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ट्राई करना कि सुबह जल्दी पहुँच जाओ, क्योंकि यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए स्टैचू के अलावा भी काफी कुछ है और क्राउड भी ज्यादा आता है। और अगर वीकेंड या हॉलीडे है तो टिकट्स पहले से ही बुक कर लेना। टिकट्स कैसे बुक करनी है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं कि आप SOU कैंपस में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी विजिट करने की टाइमिंग्स है सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक और मंडे को ये क्लोज रहता है। देखो, अगर आप यहाँ पर बेसिक एंट्री करना चाहते हैं तो उसकी टिकट का प्राइस है लगभग 150 रुपीज पर पर्सन। इस टिकट में आप विजिट कर सकते हो मॉन्यूमेंट के अंदर, यानी कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू के बिल्कुल पास जा सकते हो एंड उसके अंदर एंटर भी कर सकते हो और देख सकते हो ऑडियो विजुअल गैलरी एंड एग्जीबिशन। इसके अलावा इस टिकट से आप विजिट कर सकते हो वैली ऑफ फ्लावर्स, सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट एंड इन प्लेसेस तक जाने की बस सर्विस भी इसी टिकट में इंक्लूडेड है। अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी की व्यूइंग गैलरी में जाना चाहते हो, जो कि प्रेजेंट है 154 मीटर्स की हाइट पर, तो उसके लिए आपको अलग टिकट बाय करनी होगी, जिसका प्राइस रहता है लगभग 380 रुपीज पर पर्सन। मॉन्यूमेंट में एंटर करने के बाद लिफ्ट से आपको व्यूइंग गैलरी तक जाना होता है। अगर वहाँ पर क्राउड ज्यादा है तो आप मानकर चलो आपको लगभग आधा घंटा लग जाएगा लिफ्ट तक पहुँचने में। अगर आप व्यूइंग गैलरी की टिकट लेते हो तो एंट्री टिकट लेने की अलग से जरूरत नहीं है। एंट्री टिकट भी इसी में इंक्लूडेड रहती है, यानी कि जो प्लेसेस मैंने आपको बताए थे एंट्री टिकट के साथ जो इंक्लूडेड है वो आपको इस टिकट में भी इंक्लूडेड ही मिलेंगे। एंट्री टिकट का एक और ऑप्शन भी होता है जो कि है SOU एक्सप्रेस एंट्री। इस टिकट का प्राइस रहता है लगभग 1000 रुपए पर पर्सन एंड जैसा कि नाम से आपको समझ आ ही गया है कि इस टिकट को लेने के बाद आपको ज्यादा वेट नहीं करना होगा। मेन गेट से एंटर करने के लिए काफी क्राउड होता है तो आपको लाइन में लगना पड़ता है, और अगर आपने एक्सप्रेस टिकट ली है आपका वहाँ पर टाइम बच जाएगा और व्यूइंग गैलरी तक जाने के लिए भी आपको एक्सप्रेस एंट्री मिल जाएगी लिफ्ट तक। इस टिकट का लेने का फायदा तभी है जब या तो कोई हॉलीडे हो या फिर वीकेंड। सो इस एक्सप्रेस टिकट में आपका व्यूइंग गैलरी तक जाना इंक्लूडेड होता है और वो सब प्लेसेस भी जो एंट्री टिकट में इंक्लूडेड है। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी को पास से देखने का एंड 154 मीटर्स तक जाने का एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं मेन गेट से। तो मेन गेट पर आपको लाइन में लगना होता है एंड सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आपको काफी पैदल चलना होगा एग्जैक्टली स्टैचू तक पहुँचने के लिए। जब आप बिल्कुल पास पहुँच जाओगे तो आप अंदर एंटर कर सकते हो या फिर एस्केलेटर से ऊपर जा सकते हो। स्टैचू के बिल्कुल पास आपको 3 से 4 बार एस्केलेटर्स पे जाना होगा, देन आप एकदम पास में पहुंच जाओगे। वहां जाकर आपको एहसास होगा कि ये स्टैचू कितना ह्यूज है। एक फ्रेम में तो आप पास से फोटो भी नहीं ले पाओगे, वहां से आपको अच्छा व्यू भी नजर आएगा रिवर का। अब स्टैचू के अंदर का पार्ट भी आपको सही से शो करता हूँ, जो कि है ऑडियो विजुअल गैलरी एंड एग्जीबिशन हॉल। ये जगह प्रेजेंट है स्टैचू ऑफ यूनिटी के बेस एरिया में, यानी कि स्टैचू के नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में एंड ये जगह यहाँ का मेन नॉलेज सेक्शन है। यहाँ आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की लाइफ जर्नी, इंडिया को यूनाइट करने में उनका रोल और स्टैचू प्रोजेक्ट की बैकग्राउंड स्टोरी, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स और क्यूरेटेड डिस्प्लेस के थ्रू समझने को मिलते हैं। इस एरिया में ऑडियो वीडियो रिप्रेजेंटेशन भी होता है। यहाँ पे एक 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म भी देख सकते हो। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस सिर्फ देखना नहीं बल्कि कॉन्टेक्स्ट समझना होता है। अब व्यूइंग गैलरी का एक्सपीरियंस भी आपको बता देता हूँ। व्यूइंग गैलरी तक जाने के लिए लिफ्ट से जाना होता है एंड लिफ्ट तक पहुँचने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। अगर एक्सप्रेस टिकट है तो डायरेक्टली लिफ्ट के पास एंट्री मिल जाती है। ये लिफ्ट काफी फास्ट है, जल्दी ही आप 153 मीटर्स की हाइट पर पहुंचकर व्यूइंग गैलरी देख पाओगे। यहाँ पर एक पर्टिकुलर व्यूइंग एरिया है जहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हो, जो कि काफी सही लग रहा था। नीचे नर्मदा नदी, आसपास खूबसूरत हिल्स और सामने सरदार सरोवर डैम। ये व्यू देख के आपको काफी अच्छा लगेगा। इसकी टिकट्स पहले से ही बुक कर लेना, क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड ही होते हैं और इवनिंग के स्लॉट जल्दी ही फिल हो जाते हैं। टिकट कैसे बुक करनी है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया, ये जो SOU कैंपस है इसमें काफी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। अब मैं आपको वो सभी जगह बताता हूँ जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड ये भी बताऊंगा कि उस जगह की अलग से टिकट लेने की जरूरत है या नहीं। सबसे पहले है वैली ऑफ फ्लावर्स।
ये जगह स्टैचू ऑफ यूनिटी के कैंपस का एक बहुत ही पॉपुलर लैंडस्केप गार्डन एरिया है जो स्टैचू के बिल्कुल पास डेवलप किया गया है और यहाँ आपको प्लांट वॉकिंग पाथ्स के साथ एक्सटेंसिव फ्लावर प्लांटेशंस देखने को मिलते हैं। गुजरात टूरिज्म के अकॉर्डिंग ये जगह लगभग 24 एकड़ में फैली हुई है और यहाँ 300 से भी ज्यादा वेराइटीज के फ्लावर्स के साथ साथ ऑर्नामेंटल ट्रीज, श्रब, हर्ब्स एंड और भी काफी चीजें देखने को मिलेंगी। इसीलिए हर सीजन में यहाँ का लुक थोड़ा चेंज होता रहता है। यहाँ का मेन एक्सपीरियंस है रिलैक्स वॉक, व्यू पॉइंट्स एंड फोटोग्राफी। अगर आपको स्टैचू का फुल फ्रेम व्यू देखना है उसके लिए ये स्पॉट काफी सही है। गार्डन के एंड में आपको एक पॉइंट दिख जाएगा, यहाँ से स्टैचू का बहुत सही व्यू देखने को मिलता है। वैली ऑफ फ्लावर्स की टिकट एंट्री टिकट के साथ ही इंक्लूडेड होती है, अलग से टिकट लेने की जरूरत नहीं है। बाकी कल कोई पैकेजेस और कॉम्बोस चेंज भी हो सकते हैं, तो आप टिकट बुक करने से पहले इंक्लूजन जरूर चेक कर लेना। इस जगह को विजिट करने की टाइमिंग्स है सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक। बेस्ट प्लान ये रहेगा कि आप वैली ऑफ फ्लावर्स को व्यूइंग गैलरी या म्यूजियम के बाद एक ब्रेक एक्टिविटी की तरह कवर करना, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन में लगने वाला सीन नहीं है। आप 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में वैली ऑफ फ्लावर्स को कवर कर सकते हैं। स्टैचू के मेन गेट से बाहर निकलने के बाद आपको शटल बस मिल जाएगी इस पॉइंट पर जाने के लिए एंड बस का कोई अलग से चार्ज नहीं देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट। ये स्पॉट भी काफी अच्छा है स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में। यहाँ से आपको डैम का वाइड पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है एंड यहाँ से आप क्लियरली देख पाओगे कि डैम का स्केल कितना मैसिव है और नर्मदा रिवर वैली का पूरा लैंडस्केप कैसा दिखता है। इस स्पॉट का मेन एक्सपीरियंस है थोड़ा सा वॉक करके व्यू पॉइंट तक जाओ, वहाँ से डैम के गेट्स और आसपास की हिल्स का व्यू एंजॉय करो एंड कुछ फोटोज एंड वीडियोस भी ले सकते हो। ये जगह एक्सप्लोर करने के लिए 30 से 45 मिनट का टाइम इनफ रहेगा। टाइमिंग इसकी भी सेम रहती है, सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक। इसकी टिकट भी आपको अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है, एंट्री टिकट में इसकी टिकट इंक्लूडेड होती है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको शटल बस मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आप एकता नगर में देख सकते हो वो है जंगल सफारी। इसको सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क भी बोला जाता है। ये जगह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक फैमिली फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शन है, जहाँ आपको एक प्रॉपर जूलॉजिकल पार्क सेटअप में 150 से भी ज्यादा स्पीसीज देखने को मिलती हैं, एनिमल्स और बर्ड्स दोनों, और एक्सपीरियंस एक्जैक्टली जू टाइप है। ये जगह विजिट करने की टाइमिंग्स है सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक। लास्ट एंट्री 5 बजे के बाद बंद हो जाती है। यहाँ पर एंटर करने के लिए आपको सेपरेट टिकट लेनी होगी। एडल्ट की है 200 रुपीज एंड चाइल्ड की है 125 रुपीज। यहाँ पर आपको 2 घंटे आराम से लग जाएंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस जगह को मॉर्निंग में ही कवर कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट स्पॉट है मेज गार्डन। ये जगह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इको टूरिज्म सर्किट का एक फन और इंटरैक्टिव स्पॉट है, जहाँ आपको प्लांट से बना हुआ एक प्रॉपर भूल भुलैया टाइप मेज देखने को मिलेगा। ये सिंपल गार्डन वॉक नहीं है, बल्कि आपको अंदर जाकर एंट्री एंड एग्जिट रूट फाइंड करना होता है एंड इसीलिए इसका फैमिलीज एंड किड्स के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ पर एंट्री टिकट है 100 रुपीज एडल्ट के लिए एंड 50 रुपीज चिल्ड्रन के लिए और टाइमिंग्स रहती है सुबह 8 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। एसआईयू कैंपस में जैसे बाकी अट्रैक्शंस के लिए बस कनेक्टिविटी मिलती है, वैसे ही मेज गार्डन साइड भी आपको इंटरनल ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंट्री टिकट आप ऑनलाइन अलग से बाय कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्पॉट है कैक्टस गार्डन एंड बटरफ्लाई गार्डन। ये दोनों स्पॉट नर्मदा रिवर की दूसरी साइड पर सिचुएटेड है। कैक्टस गार्डन में 450 से भी ज्यादा स्पीसीज है, जो कि आपको 17 डिफरेंट कंट्रीज में देखने को मिलती है। कैक्टस डोम यहाँ का मेन हाईलाइट है। इसी के जस्ट साथ में प्रेजेंट है बटरफ्लाई गार्डन। बटरफ्लाई गार्डन में इस तरह के प्लांट्स लगाए गए हैं जिससे बटरफ्लाईज अट्रैक्ट हो। टाइमिंग्स इन दोनों की ही है सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक एंड दोनों की एंट्री टिकट का प्राइस है 60 रुपीज ईच। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर क्रूज राइड भी ले सकते हो, जो नर्मदा रिवर में आपको डिफरेंट स्पॉट्स शो करता है और प्राइस रहता है लगभग 400 रुपीज पर अडल्ट। बोट के आपको डिफरेंट ऑप्शंस एंड टाइमिंग्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये जो मैंने आपको बताया है दिस वाज एकता क्रूज। इसके अलावा आप बुक कर सकते हैं एकता डिनर क्रूज, सरदार सरोवर डैम व्यू राइड बाय यॉट, SOU2 SBB बोट राइड एंड नर्मदा आरती दर्शन बाय बोट। अब बात करते हैं फूड कोर्ट की। एंट्री करने के बाद आप फूड कोर्ट पर जा सकते हो। कंपैरेटिवली प्राइसेस थोड़े से ज्यादा हैं। एंट्री से पहले भी कुछ फूड कार्ट्स हैं, आप वहाँ पर भी कुछ खा सकते हैं। इसके अलावा एंट्री से पहले आपको लोकर फैसिलिटी भी मिल जाएगी। एक चीज मैं आपको और मेंशन करना चाहूंगा कि जब आप सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट की तरफ जाएंगे एंड जहाँ आपको बस ड्रॉप करेगी, वहाँ से आप इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर साइकिल रेंट कर सकते हो। इवनिंग के टाइम पर आप किसी सही सी जगह पर सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि उस टाइम पर आप प्रोजेक्शन एरिया में आ जाना एंड सनसेट के बाद टाइम हो जाएगा लाइट एंड साउंड शो का। टाइमिंग्स चेंज होती है समर्स एंड विंटर्स में। आपको वेबसाइट पे एग्जैक्ट टाइमिंग्स दिख जाएंगी। जनरली टाइमिंग रहती है शाम के 7 बजे विंटर्स में एंड 7:30 बजे समर्स में एंड एग्जैक्ट उसी टाइम पर शो स्टार्ट हो जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर लाइट्स पड़ती हैं एंड एक पूरी स्टोरी आपको वहाँ पर दिखाई जाएगी। ये शो देखने में आपको मजा आ जाएगा। 2 जगह पर बैठने के लिए बेंचेस प्रेजेंट हैं, जहाँ बैठकर आप ये शो एंजॉय कर सकते हो। एक तो प्रोजेक्शन मैपिंग इन SOU कैंपस एंड सेकंड है प्रोजेक्शन मैपिंग एट हेलीपैड ग्राउंड। हेलीपैड ग्राउंड एंट्री एरिया के बाहर है। इस शो को देखने के लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं होते हैं। इसकी टिकट एंट्री की टिकट के साथ एडिशनली सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन रहता है। आप पहले से यहाँ पर आकर बैठ सकते हो और अगर सीट नहीं भी मिलती है तो खड़े रहकर शो एंजॉय कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस है ग्लो गार्डन। ये जगह इवनिंग के बाद विजिट करने के लिए ही बनाया गया है। ये गार्डन बेसिकली हंड्रेड्स ऑफ LED इंस्टॉलेशन और ग्लोइंग स्कल्पचर से डेकोरेट किया गया है, जैसे ग्लोइंग फ्लावर्स, एनिमल्स, ट्रीज और डेकोरेटिव स्ट्रक्चर्स, जो रात के टाइम कलरफुल लाइटिंग्स के साथ इल्यूमिनेट होते हैं। टाइमिंग्स रहती है शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे तक एंड एंट्री के चार्जेस हैं
₹100 पर एडल्ट। एकता नगर में और भी काफी सारे प्लेसेस हैं, उनके नाम मैं मेंशन कर देता हूँ। द बोनसाई गार्डन, एकता नर्सरी, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, मियावाकी फॉरेस्ट, केसुदा टूर एंड और भी कुछ एक्टिविटीज हैं जिसकी लिस्ट आपको वेबसाइट पर दिख जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं कि टिकट कैसे बुक करनी है। सबसे पहले तो आपको इनकी वेबसाइट पर जाना है www.soutickets.in। इसमें सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट नोटिस दिखेगा एंड इसमें एप्स लिंक्स मेंशन्ड है। आप ये मोबाइल एप्स डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप जान सके कि कौन सा प्लेस एग्जैक्टली कहाँ पर है। इसको आप पूरा पढ़ लेना एंड क्रॉस पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको क्लिक करना है बुक टिकट्स नाउ पर। देन आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी एंड वहाँ से बुकिंग आप कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए SOU व्यूइंग गैलरी पिक करते हैं। आपने क्लिक करना है बुक टिकट्स पर, फोन नंबर एंटर करना है, देन OTP आ जाएगा। उसके बाद लॉगिन कर लेना है। देन यहाँ पर नेम एंड सब डिटेल्स एंटर करनी है। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको नेक्स्ट स्क्रीन दिखने लगेगी जिसमें आप सबसे पहले डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्लॉट सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको ऑप्शनल अट्रैक्शंस भी दिख रहे होंगे। दिस इज फॉर लाइट एंड साउंड शो, इसको भी आप सिलेक्ट कर लेना। दोनों ही जगह से अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। इसके बाद आप चाहो तो इसी में और अट्रैक्शंस भी ऐड कर सकते हो। एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप व्यूइंग गैलरी की टिकट ले रहे हैं तो इसमें एंट्री टिकट अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए हर टिकट के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, वो जरूर पढ़ लेना। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद एडिशनल डिटेल्स एंटर करनी है और उसके बाद फाइनल अमाउंट आपको शो हो जाएगा। देन आप पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टिकट बुक करनी है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट करके बताइए कि आप कब यहाँ पर जाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।